नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार रेजिमेंट का इतिहास वीरता की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है। तभी तो दुश्मन इसे किलर मशीन, जंगल वॉरियर्स और बजरंग बली आर्मी नाम से भी जानते हैं। बर्फीले पहाड़ हो या फिर रेगिस्तान, बिहार रेजिमेंट ने हर जगह अपने पराक्रम की छाप छोड़ी है। 1 नवंबर को बिहार रेजिमेंट के स्थापना दिवस के मौके पर न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में देखिए बिहार रेजिमेंट के रणबांकुरे। बिहार रेजिमेंट की वीरता और साहस का इतिहास ब्रिटिश काल से शुरू होता है। यूं तो भारतीय सेना के किलर मशीन का औपचारिक गठन 1945 में हुआ था, लेकिन उससे पहले 1857 के विद्रोह में बिहार बटालियन के जवानों की वीरता अंग्रेजों के लिए मुसीबत का सबब बन गई थी, जिसके बाद इस बटालियन को भंग कर दिया गया था। बाद में 1 नवंबर 1945 को औपचारिक रूप से आगरा में बिहार रेजिमेंट का गठन किया गया। अपने गठन के बाद से इस रेजिमेंट ने बहादुरी और देश सेवा की जो मिसाल कायम की वो अनोखी है। देखिए बिहार रेजिमेंट का पूरा इतिहास। 4 गेट बनाए गए हैं। बिहार रेजिमेंट के 4 गेट। हमारा बिहार रेजिमेंट 4 लड़ाई, मुख्य लड़ाई, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हाका और घेंगवा, 1971 में अखौड़ा और 1999 में कारगिल युद्ध की लड़ाई लड़ा है। लेफ्टिनेंट कर्नल आर.सी. म्यूलर ने 1 नवंबर 1945 को बिहार रेजिमेंट की स्थापना की थी। स्थापना के समय इसका मुक्ति में ये आसानी से ढल जाते थे। यही सैनिक बाद में भारत में ब्रिटिश सेना की बंगाल इन्फेंट्री का हिस्सा बने। 1941 में बिहार बटालियन का गठन किया गया और आगे चलकर 1 नवंबर 1945 को औपचारिक तौर पर बिहार रेजिमेंट का गठन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में बिहार बटालियन के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था। ये द्वार बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के शौर्य के पदचिन्ह हैं। हाका और गंगाओं, ये द्वार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बिहार बटालियन द्वारा बर्मा में हासिल किए गए युद्ध सम्मान का प्रतीक है। अपने गठन के बाद से देश को जब जब जरूरत पड़ी, बिहार रेजिमेंट के जांबाज हर मुश्किल में देश के लिए सीना ताने खड़े दिखे। युद्ध के दौरान जब बिहार बटालियन के जवान दुश्मन पर धावा बोलते हैं तो वो जय बजरंग बली और बिरसा मुंडा की जय के नारे लगाते हैं। यही बिहार बटालियन की वॉर क्राई है। वॉर क्राई एक तरह का नारा होता है जो हर बटालियन युद्ध में दुश्मनों पर आक्रमण के दौरान इस्तेमाल करती है। बिहार बटालियन का नारा है, कर्म ही धर्म है। वर्तमान में बिहार रेजिमेंट 20 बटालियन, 4 राष्ट्रीय राइफल और 2 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के साथ देश की सेवा में लगा है। बिहार रेजिमेंट को अब तक 5 मिलिट्री क्रॉस, 7 अशोक चक्र, 9 महावीर चक्र, 35 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 21 कीर्ति चक्र, 49 वीर चक्र और 70 शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इसका राष्ट्रीय प्रतीक बिहार रेजिमेंट की ही देन है। 1945 में बिहार के तत्कालीन गवर्नर सर थॉमस रदरफोर्ड बिहार रेजिमेंट के चिन्ह से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्नल हबीबुल्लाह खान खटक से इसे बिहार के राजकीय चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। बिहार रेजिमेंट की ये शान आज भारत की शान है। बिहार रेजिमेंट का प्रतीक आज देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाबू कुंवर सिंह और बिरसा मुंडा बिहार रेजिमेंट के प्रेरणा स्रोत हैं। देश के इन 2 महान सपूतों का जीवन इस रेजिमेंट के लिए मानो सब कुछ है। आखिर क्यों है ये ऐसा, क्या है इसके पीछे की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
जय बजरंग बली और बिरसा मुंडा की जय की हुंकार करते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ना बिहार रेजिमेंट की यही पहचान है। अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा करने का बिहार रेजिमेंट का समृद्ध इतिहास रहा है। इस रेजिमेंट ने दूसरे विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजी सेना के खिलाफ बिहारी बटालियन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसलिए इस बटालियन को कीमत भी चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने इस बटालियन को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ मिला दिया। इन जवानों के खौफ के कारण अंग्रेजों ने पूरी बटालियन को ही भंग कर दिया। सेना में बिहार के लोगों की भर्ती पर रोक लगा दी गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध तक जारी रही। इसके बाद बिहार रेजिमेंट की नींव 1941 में पड़ी। बाबू कुंवर सिंह और बिरसा मुंडा बिहार रेजिमेंट के लिए अनन्य वीरता के प्रतीक रहे हैं। बाबू कुंवर सिंह ने 27 अप्रैल 1857 को दानापुर छावनी के सिपाहियों के साथ मिलकर आरा पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बावजूद आरा लंबे समय तक आजाद रहा। यह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए। अंग्रेज इतिहासकार होम्स ने लिखा है कि वीर कुंवर सिंह अगर जवान होते तो शायद 1857 में ही अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ता। वीर कुंवर सिंह के बाद बिरसा मुंडा ने 1897 से 1900 के बीच अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बिहार रेजिमेंट के लिए बाबू कुंवर सिंह और बिरसा मुंडा संघर्ष के ऐसे प्रतीक हैं जिनकी वीरता के किस्से आने वाले हजारों वर्षों तक गर्व से सुने और सुनाए जाएंगे। इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह और संवाददाता दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 15 जून 2020 को हजारों फीट की ऊंचाई पर बर्फीली गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के साथ 20 भारतीय जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन इस झड़प में भारतीय सेना की किलर मशीन यानी कि बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों को कभी न भूलने वाला सबक सिखा दिया था। दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। भारत के अंदर और भारत के बाहर भी बड़े बदलाव हुए हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है दुश्मनों से दो हाथ करने का जज्बा। चाहे वो दुश्मन हमारी सरहद पर खड़ा हमारी सरजमी पर नजरें गड़ाए बैठा हो या देश के अंदर तबाही मचाने की साजिश रच रहा हो। इस एक साल में भारत ने गलवान से लेकर हर मोर्चे पर चीन की चालबाजियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात बिहार रेजिमेंट के जवानों ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात बिहार रेजिमेंट के जवानों ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया था। गलवान घाटी में हुए इस खूनी संघर्ष में भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन ने चीनियों को न सिर्फ पीछे धकेल दिया बल्कि उन्हें अपनी रणनीति बदलने पर भी मजबूर कर दिया था। हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँगा अच्छा फॉर्चून था कि हमारी यूनिट्स इस लड़ाई में हिस्सा ले सकीं। वो उस इलाके में थीं और इस हादसे में इनफैक्ट लीडिंग रोल रहा है इन दोनों बटालियंस का और इन्होंने अपना नाम रोशन किया है देश में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रह गया होगा उस समय से जिसने कि बिहार रेजिमेंट के बारे में इन पिछले 3-4 महीने में नहीं सुना या इन दोनों यूनिट के पराक्रम के बारे में उनको खबर नहीं मिली हो। 15-16 जून 2020 की रात हमेशा की तरह चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। लेकिन गलवान में तैनात बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों के कैंप में तबाही मचा दी।
हालांकि इस लड़ाई में बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के साथ भारत के वीर जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। लेकिन मरने से पहले बिहार रेजिमेंट के इन जवानों ने चीनी सेना को वो सबक दिया जिसे उनकी आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी। भले इस लड़ाई में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत से पहले चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों की जान ले ली। हालांकि चालाक चीन ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। बाद में अपनी इज्जत बचाने के लिए चीन ने अपने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात मानी। लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि गलवान में तैनात 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने 40 चीनी सैनिकों को उस रात मौत के घाट उतार दिया था। गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीन को बता दिया था कि भारतीय सेना उनकी गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है। इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह और संवाददाता दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार रेजिमेंट के रणबांकुरों पर हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक और कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।